बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 1 अगस्त 2023 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। घरेलू अमले के नकल कफाला की सहूलत फराहम करने का ऐलान। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने घरेलू अमले को नकल कफाला की सहूलत फराहम करने का ऐलान कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अफराद के मबैन नकल कफाला की सहूलत मसानत वेबसाइट के ज़रिए आज से फराहम की जा रही है। वज़ारत ने कहा, सऊदी अफराद के मबैन घरेलू अमले के नकल कफाला की सहूलत रिक्रूटमेंट के मेयार को बेहतर बनाने के लिए है। वज़ारत ने वाज़ेह किया है कि घरेलू मुलाजमीन एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील ट्रांसफ़र लेने के लिए मसानत पर जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं जा सकते हैं। नकल कफाला की सहूलत हासिल करने के लिए तमाम जो फ़ीसें हैं वो भी वहीं पर अदा की जाएंगी। वज़ारत ने कहा, मसानत के ज़रिए घरेलू अमले की खिदमत हासिल करने से तमाम फ़रीक़ैन के जो हकूक़ हैं उसकी पाबंदी भी की जाएगी। बरसों से पाकिस्तान और सऊदी अरब शाना बशाना खड़े हैं। नायब वज़ीर खालिद अल मुज़फ़्फ़र। सऊदी अरब के नायब वज़ीर और सनअत मादनियात इंजीनियर खालिद अल मुज़फ़्फ़र ने कहा, पाकिस्तान के साथ मादनियात के शोबे में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। मंगल को मादनियात के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुनक़्क़द की गई पाकिस्तान मिनरल सीमेंट से खिताब में नायब वज़ीर सनअत और मादनियात खालिद अल मुज़फ़्फ़र ने कहा कि यह शोबा इंसानी वसाइल की तरक्की और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेगा। खुशामदीद। लिवरपूल के मिडफील्डर जो हैं फबीनो ने सऊदी फुटबॉल क्लब अल इत्तेहाद के साथ मुआहदा कर लिया। ब्राज़ील के मिडफील्डर फबीनो ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल इत्तेहाद के साथ 3 साल के एग्रीमेंट पर दस्तखत कर लिए। अरब न्यूज़ के मुताबिक 29 साला फबीनो जर्मनी में लिवरपूल के तरबियती कैंप का हिस्सा नहीं थे और सऊदी टीम के साथ बातचीत में पेशरफ्त के दौरान सिंगापुर में प्रीमियर लीग क्लब के प्री सीज़न जो खेल से भी बाहर थे। अल इत्तेहाद क्लब ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत अल इत्तेहाद की टीम में शानदार खिलाड़ी शामिल करने की कोशिशों का हिस्सा है जो आने वाले मरहले में क्लब के सफ़र में मददगार साबित होंगे। इसमें कई मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुकाबले शामिल हैं। फबीनो जो अल इत्तेहाद क्लब में करीम बेंज़ेमा के साथ खेलेंगे उन मशहूर खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने हाल ही में सऊदी लीग के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। रूस ने सऊदी मुसाफिरों को वीज़ा से इस्तिस्ना दे दिया। सऊदी शहरियों को अब रूस जाने के लिए पेशगी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं रही। सबक वेबसाइट के मुताबिक आज से रूसी हुकाम ने सऊदी मुसाफिरों को एडवांस वीज़े से इस्तिस्ना दे दिया। रूसी हुकाम का कहना है कि एडवांस वीज़े से इस्तिस्ना कुवैती, ओमानी और बहरीनी मुसाफिरों को भी पेशगी वीज़े की ज़रूरत नहीं। सऊदी मुसाफिरों को ये वीज़ा ऑनलाइन मिल जाया करेगा। उसके लिए उन्हें खुसूसी वेबसाइट का विज़िट करके अपनी आमद की इतला देनी होगी। वेबसाइट में सऊदी मुसाफिर को ज़ाती तस्वीर और पासपोर्ट की तस्वीर जमा करने होगी। वीज़े की मुद्दत 16 दिन होगी। सऊदी दानिश्वर जो मोबाइल फ़ोन और घड़ी इस्तेमाल नहीं करते। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में रहाइश पज़ीर दानिश्वर अब्दुल हमीद अल सलमान मौजूदा दौर में मोबाइल और घड़ी इस्तेमाल नहीं करते। उनका कहना था, मोबाइल ख़रीदा था, 1 घंटा मेरे पास रहा, इस दौरान 50 राब्ते हुए। मुझे बताया गया है कि मोबाइल से निकलने वाली जो लहरें हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और सुनने पर बुरा असर डालती हैं, जिस पर मैंने मोबाइल अपने रिश्तेदार खातून को दे दिया और तय किया आइंदा कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। उनका कहना था, मोबाइल रखने और इसके इस्तेमाल को वक्त का ज़िया भी बताया। ज़रूरत पड़ने पर लैंडलाइन या किसी दोस्त के ज़रिए रब्ता कर सकता हूँ और उनका मज़ीद कहना था, अपना वक्त किताबों के मुताले में गुजारता हूँ। सऊदी अरब में बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त में 8% का इजाफा। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 2022 में सऊदी अरब के बंदरगाहों पर जहाज़ों की आमद और रफ्त 8.06% से बढ़कर 14,266 जहाज़ों पर पहुँच गई है। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के मुताबिक बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त में जद्दा इस्लामी पोर्ट का 3,907 जहाज़ों के साथ सबसे बड़ा हिस्सा था। उसके बाद यम्बो में किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट 2,228 माल बरदार जहाज़ों के साथ दूसरा और दमाम में किंग अब्दुल अजीज़ पोर्ट 2,167 माल बरदार जहाज़ों के साथ तीसरे नंबर पर है। बैत हाइल जो फेस्टिवल में कूलों के ज़रिए तिल का तेल निकालने का रवायती तरीका। सऊदी अरब में जो बैत हाइल फेस्टिवल में रवायती तरीके से तिल का तेल निकाला जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक फेस्टिवल में आने वाले विजिटर्स ऊँट के कूलू के ज़रिए तिल का तेल निकाले जाने का पुराना तरीका देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ऊँट की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और वह दायरे की शक्ल में घूमता रहता है। यह जज़ान रीजन का कदीम तरीन तरीका है। तिल के बीज जो है कूलू में डाले जाते हैं। कूलू के चलने से तिल का तेल आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहता है। रोज़ाना 15 से 20 लीटर तक तेल निकलता है। जज़ान रीजन में तिल की काश्त की जाती है। मौसम गर्मा और मौसम ख़ज़ां में तिल बड़ी मिकदार में पैदा होता है। जज़ान के मुकामी लोग अवामी पकवानों में से इस्तेमाल करते हैं। सेहत के लिए भी ये मुफीद माना जाता है।
امارات میں گولڈن اقامہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں؟ یو میں قومی شناخت شریعت کسٹم اور پورٹ سیکورٹی اتھارٹی نے گولڈن اقامے کے اجرا کے حوالے سے شرائط جاری کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گولڈن اقامے کی درخواست پر متعلقہ سرکاری ادارے ڈاکومنٹ، معلومات اور شواہد کا جائزہ لیتے ہیں۔ اتھارٹی نے بیان میں کہا، کئی شرائط پوری کرنے پر 10 سال کے لیے گولڈن اقامہ جاری ہوتا ہے۔ امارات نے گولڈن اقامہ کے امیدواروں کی درجہ بندی کی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک پبلک انویسٹر ہے۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ انویسٹمنٹ فنڈ سے ایک لیٹر پیش کیا جائے جس میں 20 لاکھ درہم کی رقم ڈپازٹ ہونے کا ثبوت ہو۔ مؤثر کاروباری پرمٹ یا صنعتی پرمٹ پیش کیا جائے۔ انویسٹر کے ساتھ کمپنی قائم کرنے کا معاہدہ بھی موجود ہونا ضروری ہے۔ اس میں کم از کم سرمایہ 20 لاکھ درہم لگایا جا رہا ہو یا کہ وہ کمپنی کے سرمایہ میں شریک ہو اور اس کا حصہ 20 لاکھ درہم سے کم نہ ہو۔ پبلک انویسٹمنٹ میں سرمایہ لگانے والے کو گولڈن اقامہ حاصل کرنے کے لیے ایک سہولت یہ بھی ہے کہ وہ ٹیکس کے وفاقی ادارے سے ایک لیٹر دیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ وہ ایسی کمپنی کا مالک ہے جو حکومت کو سالانہ کم سے کم 2.5 لاکھ درہم ٹیکس ادا کر رہی ہے، یا وہ ایسے ادارے میں پارٹنر ہے جو حکومت کو ٹیکس ادا کرتا ہے اور ٹیکس میں اس کا کم سے کم سالانہ حصہ 2.5 لاکھ درہم ہو۔ ریئل اسٹیٹ انویسٹر کو گولڈن اقامہ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ ادارے سے ایسا لیٹر پیش کرنا ہوگا جس میں کم از کم 20 لاکھ درہم مالیت کی جائیداد کی تصدیق کے ساتھ یہ وضاحت بھی کی ہو کہ جائیداد پر کوئی قرضہ نہیں ہے۔ گولڈن اقامے کے لیے فنکاروں کا زمرہ بھی ہے۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ثقافت اور آرٹ کے سرکاری ادارے سے لیٹر پیش کریں، جبکہ معجد حضرات کے لیے وزارت اقتصاد سے سفارتی خط پیش کرنا ہوگا۔ کسی ادارے یا کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو گولڈن اقامہ اس صورت میں ملے گا جب وہ کم از کم 50,000 درہم ماہانہ تنخواہ کا لیٹر درخواست کے ساتھ منسلک کرے۔ سائنس کے شعبے کے ماہرین کو گولڈن اقامہ یو میں سائنس کے ساتھ کسی منفرد شعبے میں ڈگری پر دیا جائے گا۔ کھلاڑی گولڈن اقامہ اسپورٹس جنرل اتھارٹی یا کسی اسپورٹ کونسل کے سفارشی لیٹر پر حاصل کر سکتے ہیں۔ انجینئرنگ اور سائنس کے شعبے میں پی ایچ ڈی ہولڈرز کو گولڈن اقامہ انجینئرنگ اور سائنس کے کسی شعبے میں ملازمت کا معاہدہ پیش کرنے پر مل سکتا ہے۔ ممتاز طلباء کو گولڈن اقامہ وزارت تعلیم اور تربیت یا یونیورسٹی کا سفارتی خط ہے جو ہے وہ پیش کرنے پر مل سکتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر فیملی وزٹ ویزا کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ فیملی جو ملٹیپل وزٹ ویزا ہے اس میں توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ محکمہ جو وزٹ ویزے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سنگل انٹری ویزی، اس کی میکسیمم مدت 180 دن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو سعودی عرب سے جانا ہوتا ہے۔ ملٹیپل انٹری ویزے 1 سال کا لگتا ہے، لیکن اس میں آپ کو میکسیمم جو اسٹے ہوتا ہے وہ 90 دن کا ہوتا ہے۔ 90 دن کے بعد آپ کو ایگزٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آ کے آپ 90 دن کے لیے رک سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ 1 سال تک اس ویزے کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ابھی آن لائن جو ایکسٹینشن ہے وزٹ ویزا کی وہ نہیں ہو رہی ملٹیپل کی، اس کے لیے آپ کو بحرین بارڈر یا جارڈن بارڈر یا کسی بھی دوسرے کنٹری سے آپ ایگزٹ کر کے واپس آ سکتے ہیں، یعنی کہ سعودی عرب سے ایگزٹ کرنا ضروری ہے۔ ایگزٹ کے بغیر آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی پرابلم کی وجہ سے اگر آپ نے ایمرجنسی میں اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہو، ٹریول نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ تواصل سروس استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس تواصل سروس کے ذریعے کچھ دن کے لیے آپ کے وزٹ ویزا کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔